हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर जो है कि आप लोग बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर कॉलेज लिस्ट बताइए, कॉलेज लिस्ट बताइए। तो मैं कॉलेज लिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी के जितने भी कॉलेज हैं जुड़े हुए हैं, जो पोस्ट बीएससी कराते हैं, ठीक है, पोस्ट बीएससी कराते हैं, उन सभी का लिस्ट हम आपको आज प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं और बता रहे हैं उसके बारे में। अब इस लिस्ट को देखने के बाद या फिर वो करने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं रहेगा। और उसके बाद आपको अब करना क्या है या फिर कैसे रजिस्टर करना है या कौन सा कॉलेज अच्छा है, ये सभी डिसीजन या आपके दिमाग से सारे जो कन्फ्यूजन है या टेंशन है वो माइंड से वो निकल जाएंगे, ठीक है, कि आगे आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से पता चल जाएगा। उससे पहले डियर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपने दोस्त यार, ताकि सबका वो जो है कि टेंशन दूर हो सके, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो आया है इसको मैं जब दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि अब आपको करना क्या है, ठीक है। चलिए मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ डियर, ठीक है। तो देखिए डियर, ये पीडीएफ है, ठीक है, ये पीडीएफ है। आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जूम करके देखिए यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये ठीक है। देखिए यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का लिखा हुआ है। ये अभी देखिए रिसेंट में इसमें ये जो लिस्ट है इसमें कुछ और कॉलेज ऐड हुए हैं, लेकिन जो ये लिस्ट है इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी कानपुर जीएसबीएम, ठीक है, कानपुर जीएसबीएम है। बाकी सभी प्राइवेट हैं। तो उसको मिला के, कानपुर जीएसबीएम को मिला के टोटल 60 कॉलेज का ये लिस्ट है। अभी रिसेंटली में जो है इस बार जो है कि और थोड़ा सा कॉलेज बढ़ गए हैं, 60 के बजाय 65 के करीब हो गए हैं, क्योंकि कुछ नए प्राइवेट कॉलेज जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसको लिस्ट देखिए, इसमें लिस्ट में आप देखेंगे तो सब कुछ दिखाया है, ठीक है, फीस कितनी है, कितनी सीटें हैं, वो सारी चीज़ें। आप परेशान ना होइए, ये पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद कॉलेज का एक अपना लिस्ट बनाइएगा, और लिस्ट बनाने के बाद उसको आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज मुझे काउंसलिंग में टॉप पे रखना है और कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे, कौन सा चौथे नंबर पे। जो भी जितने इन कॉलेजों में से जो भी कॉलेज आपके उसमें आ रहा हो काउंसलिंग के डैशबोर्ड में, उसके लिए, ठीक है। तो देख सकते हो डियर, ये यहाँ पे देखिए जो है कि पहला कॉलेज है, यहाँ पे सारा दिया है, सीरियल नंबर, कॉलेज कोड और कॉलेज नेम, उसके बाद सिटी, ठीक है, किस सिटी में है, उसका टाइप ऑफ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसके बाद को एजुकेशन फीमेल, यानी कि इसमें किसमें जो है कि क्या कहते हैं कि सेमी गवर्नमेंट टाइप है, वो है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, माइनॉरिटी टाइप या फिर अवेलेबल सीट, कितनी सीटें उस कॉलेज में हैं, ठीक है। उसके बाद अनरिजर्व की कितनी सीटें हैं, अनरिजर्व का सारे ये है कि ओपी, पीएच, फिजिकली या फिर ईएसएम या फ्रीडम फाइटर, किसका कितना सीट है, वो सारा सीट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ओबीसी के लिए, एससी के लिए जितनी भी सीटें हैं टोटल बाट के सीट मैट्रिक्स है, पूरा है इसमें, ठीक है। देखिए टोटल 50 सीटें हैं ईयरली, किस में, कानपुर जीएसबीएम में, ठीक है। और फीस की बात करें तो ईयरली 12,000 लगता है ईयरली, और क्लिनिकल फ़ी नो फी है, ठीक है, ईयरली लाइब्रेरी फ़ी, और ये सारा चीज़ इसमें है। तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप लिंक इसमें जाइएगा, लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पीडीएफ को देख लीजिएगा और उसके बाद फिर अपना जो है कि एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट बना लीजिएगा कि काउंसलिंग में अगर प्राइवेट में कराना है तो आप प्राइवेट की एक लिस्ट बना लीजिएगा, उस कॉलेज को जाके देख लीजिएगा। अभी मैं बताता हूँ कि उस कॉलेज के बारे में क्या मेनली मुख्यतः आपको क्या पता करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी वाराणसी से भी, जौनपुर से भी, लखनऊ से, इटावा से, कौशाम्बी से, ठीक है, आगरा से, ठीक है, शाहजहाँपुर से, बरेली से, लखनऊ में ज़्यादातर हैं, बाराबंकी, अमेठी, टोटल देखिए यहाँ से ऐसे चले आएंगे। ये सभी प्राइवेट हैं, सभी प्राइवेट हैं, ठीक है, सिवाय एक ठो गवर्नमेंट है
ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल 60 कॉलेज हैं, टोटल 60 कॉलेज हैं। 60वां में देखिए यथार्थ नर्सिंग कॉलेज चंदौली है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कॉलेज लिस्ट है। अब ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। बाकी मैं बता रहा हूँ कि इस लिस्ट को देखने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है। तो देखो डियर, आपको करना ये है कि इस कॉलेज को इस लिस्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप जो है कि एक लिस्ट बना लीजिएगा, लगभग 10 कॉलेज, 10 अच्छे कॉलेजों को आप उसमें क्या क्या देखना होगा। देखिए अब उस कॉलेज के बारे में अगर जानना हो तो उस कॉलेज के बारे में क्या क्या पता करना होगा आपको। सीट कितनी है, ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीट से भी इम्पॉर्टेंट, सभी चीज़ से इम्पॉर्टेंट आईएनसी एफिलिएशन, ठीक है। आईएनसी एफिलिएशन इसके बारे में पता करिएगा आप, अगर वो कॉलेज आईएनसी एफिलिएटेड है कि नहीं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है आईएनसी एफिलिएशन, ठीक है। उसके बाद उस कॉलेज का रिव्यू कितना है, ठीक है, रिव्यू क्या है। फिर उसके बाद क्या करना है, उस कॉलेज का क्या है, वो फ़ी कितना है, फ़ीस कितना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या उसमें व्यवस्था नॉन अटेंडिंग है कि नहीं या रेगुलर है, नॉन अटेंडिंग है या रेगुलर है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें पता करनी, क्या क्या पता करना है। जो भी कॉलेज आप लिस्ट बनाएंगे, 10 कॉलेज का लिस्ट जो बनाएंगे आप, अगर प्राइवेट में करवाना ही चाहते हैं तो इस कॉलेज का 10 अच्छे कॉलेज को सेलेक्ट कीजिएगा। पहले पे किसको रखना है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे किसको रखना है, वो लिस्ट बनाने के बाद अब आपके पास टाइम रहेगा, 2 दिन 4 दिन का टाइम रहेगा। जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तब भी टाइम रहेगा, और अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो हमारे ख्याल से आप अभी से ही अगर इन कॉलेजों के बारे में पता करके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चाहे आप गूगल से, चाहे किसी से पूछ के या कैसे भी करके आप पता करके अपना लिस्ट प्रेफरेंस प्रायोरिटी बना लीजिए, ठीक है। उस दौरान आपको दिक्कत नहीं होता है, कॉलेज चॉइस फिलिंग में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो अब जाएंगे या उस कॉलेज के बारे में पता करेंगे तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने क्या कहा कि आईएनसी एफिलिएशन डियर, आईएनसी एफिलिएशन बहुत ज़रूरी है। बड़ा झूठ बोलते हैं, बहुत इधर उधर करते हैं। आईएनसी एफिलिएशन है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आईएनसी एफिलिएशन के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर वो कह रहे हैं क्या सही है कि गलत है। अगर मान लीजिए कॉलेज में चले गए पता करने तो कॉलेज वाले बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी काम चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, फाइल लगी हुई है, हो जाएगा मान्यता, या फिर हो गया है, तो उनको बात करने के बाद आपको करना क्या है, मैं एक और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और पीडीएफ दूंगा। उस पीडीएफ में उस कॉलेज का नाम सर्च करिएगा, तो अगर उस लिस्ट में उस कॉलेज का नाम है तो वो आईएनसी से एफिलिएटेड है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों पीडीएफ मैं दे दूंगा, इसमें आपको आसानी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें फ़ीस पता करना है, उस कॉलेज का रिव्यू पता करना है, उस कॉलेज में सीट पता करना है, और उस कॉलेज में ये पता करना है कि नॉन अटेंडिंग करेंगे तो कितना लगेगा और रेगुलर करेंगे तो कितना लगेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट हैं, बात नहीं करेंगे आप तो फिर बाद में आपसे वसूली इतना ज़्यादा करेंगे तो ये तो आपने बोला ही नहीं था, तो उसने कहेंगे कि आप गाइडलाइन पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब सावधानी से, नहीं तो प्राइवेट वाले बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, ठीक है। इधर के ये बता देंगे, वो बता देंगे, ऐसे करके, ठीक है। फ़िलहाल कितना लेंगे, जितना बोलते हैं। मान लीजिए कि अभी रिसेंटली में सबसे कम से कम फ़ीस जो है कि हम वाराणसी के कुछ कॉलेजों की बताएं तो 2,60,000 है। 2,60,000 2 साल का है। उसमें आप जो है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हटा दीजिए, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 4,500, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 4,500 ये हटा दीजिए, बाकी जो है कि 2,60,000 है, ठीक है। बाकी 2,60,000 है। अब 2,60,000 में 40,000 यूनिवर्सिटी का फ़ीस है, 40,000 यूनिवर्सिटी का फ़ीस है। बाकी बचा कितना, 2,10,000, यानी 2 साल में आपको 2,10,000 देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी फ़ीस के बाद, कॉलेज को देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे भी किस्त में बनवाते हैं कैसे, तो हमारे ख्याल से डियर आपको अब समझ में आ गया होगा। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लिस्ट मिल गया तो आपको संशय नहीं होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट में हमें प्राइवेट में लेना चाहिए कि नहीं। तो प्राइवेट कॉलेज की क्या क्या पता करना, मेन सबसे पहले आईएनसी एफिलिएशन, ठीक है। और
जो है कि कॉलेज में फ़ीस कितनी है और उस फीस में जैसे मतलब कि उस कॉलेज का रिव्यू कितना है, टॉप मोस्ट पे है, अच्छी क्वालिटी है, क्या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर फ़ीस कॉस्टली बहुत ज़्यादा रखा गया है तो वो कॉलेज भी टॉप मोस्ट पे होता है, बहुत अच्छा उसको कराता है पोस्ट बीएससी, मतलब कि बढ़िया क्वालिटी और उस पर दोनों पे ध्यान देते हैं, एजुकेशन पे दोनों ध्यान देते हैं, ठीक है। तो उस कॉलेज में नहीं दिक्कत होती है, भले पैसा लग जाता है अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। और अगर नॉन अटेंडिंग में करना है तो बहुत सारे कॉलेज हैं। और दूसरी बात डियर, अब आपको मान लीजिए ये 10 लिस्ट बना लिए, 10 लिस्ट ये बना लिए, तो इन 10 कॉलेज में इतना जान लीजिए कि बेरी आपके बगल में है, जो चाहते हो कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी उस कॉलेज में हो सके तो जाके बात कर लो, उस कॉलेज में हो सके तो जाके बात कर लीजिए। बात करने के बाद वहाँ पे अपना नाम वाम दे दीजिए और उनसे बोल दीजिए सर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऊपर ही आपका नाम डालूंगा, तो वो अपना कर लेंगे, यानी वो आपको वही कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम चांस है वही मिलेगा। तो डियर दोनों लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर अपना एक रणनीति बना लीजिएगा, एक प्लान कर लीजिएगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं है। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है तो संशय बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये चीज़ है कि मैं नहीं चाहता कि आपका 5,500 रुपये या फिर पैसे बहुत मतलब कष्ट से आते हैं, बहुत कष्ट आते हैं, पैसे कहाँ से जुगाड़ करके कैसे लाते हो, ठीक है। ये चीज़ें तो मैं नहीं चाहता कि फालतू में आपका कॉलेज अलॉट कर दें और वो कॉलेज लेने का मन न करे, आप फिर से जो है कि उसको छोड़ दें तो 5,500 आपका चला जाए, ठीक है। तो रणनीति बना के अच्छे से चलिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो डियर। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट कर देना। और अगर चैनल पर डियर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, जितना हो सके डियर इसको शेयर करना। आपका काम यही है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। काउंसलिंग के हर एक प्रक्रिया से हमेशा जुड़े रहेंगे, पल पल की हर डे पर डे की खबर देते रहेंगे कि अभी क्या टाइम है, क्या चल रहा है, काउंसलिंग में क्या चल रहा है, सीटें क्या है, कितनी फीस है, वो सारी चीज़ें अप टू डेट रखूँगा आपको। डोंट वरी, आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।